सब? उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं कहाँ आई हूँ? मैं आई हूँ पेशावर ज़ू, क्योंकि मेरी बहन हमारे घर आई थी। हाँ, वो हमारे घर 2-3 दिन रहकर फिर मैं भी उसके साथ मिलकर मेरे अब्बू के घर आ गए थे। मेरे अब्बू का घर असल में पेशावर ज़ू और यूनिवर्सिटी के पास ही है। तो हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया हम पेशावर ज़ू नहीं आए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पेशावर ज़ू बंद था, तो इस वजह से हम यहाँ आए ही नहीं। तो हमारे लिए तो काफ़ी फ़ायदा इसलिए है कि पेशावर ज़ू जो है मेरे अब्बू के घर के करीब ही है। तो हम जब भी अब्बू के घर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग का ज़रूर एक चक्कर लगता है। तो बस मैं हो गई, मेरी बहन हो गई, उसके बच्चे हो गए और एक मेरी भाभी हो गई। तो हम यहाँ आ गए और रास्ते में हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी। तो हम यहाँ आ गए। तो जो लोग पेशावर में रहते हैं तो वो लोग तो ज़रूर पेशावर ज़ू का चक्कर उन्होंने लगाया होगा, मगर मैंने कहा था ये वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स आउट ऑफ सिटीज़ हैं तो उनको भी मैं पेशावर ज़ू की सैर करवा लूँ। तो ये तकरीबन शाम का टाइम है, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मगर रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद पेशावर ज़ू खुला है दोबारा। तो ज़ाहिर है हर कोई आना चाहता है बच्चों को लेकर। तो अंदर जाकर तो पता ही नहीं चलता रश का, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा थे, मगर माशाल्लाह से पेशावर ज़ू का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ यहाँ अंदर आकर पता ही नहीं चलता कि लोग कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर बैठने के लिए भी काफ़ी बड़े-बड़े लॉन बनाए हुए हैं और बेंचेस भी रखे हुए हैं, तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। जब बंदा अपने घर से कुछ खाने-पीने की चीज़ें ले आते हैं तो यहाँ पर आराम से बैठ के खा लेते हैं। तो बच्चे तो खुश भी हो रहे थे, मगर उनकी कोशिश थी कि हमें पहले झूलों पर बैठना है, मगर हमने कहा कि पहले एक चक्कर लगा लेते हैं। आप लोग जिन जानवरों को देखना है उनको देख लो, उसके बाद फिर हम एक जगह बैठ के कुछ खा पी भी लेंगे और उसके बाद आप लोगों को फिर झूले भी दिलवा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये टाइगर है। तो यहाँ पर आकर बच्चे डर भी रहे थे, क्योंकि आवाज़ें निकाल रहे थे और 2 टाइगर थे वो आपस में लड़ भी रहे थे। तो काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे, काफ़ी रश भी था, मगर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पर परिंदों के लिए भी काफ़ी बड़ी जगह बनाई हुई थी, क्योंकि एक एरिया काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े एरिया पर ये पेशावर ज़ू बना है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो इसमें लॉन भी काफ़ी ज़्यादा है और ये जो जानवरों की जगह है ये भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने घेरी हुई है। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं ज़रूर पेशावर ज़ू की सैर करवाऊँगी, और ये आप देख सकते हैं कि बच्चों ने आखिरकार झूले के पास आ ही गए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि हमें ट्रेन में भी जाना है और झूले भी झूलना है। तो ये अब हम आ गए हैं और बच्चे यहाँ पर झूले झूल रहे हैं। आप यकीन करें कि हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे फिरते-फिरते, तो बस हम तो एक साइड पर बैठ गए थे और बच्चों से हमने कहा है कि आप लोग जाकर जितने झूले लेने हैं ले लें, क्योंकि इसके बाद फिर शाम होने वाली है। तो शाम से पहले-पहले ही हम यहाँ से निकल जाएँगे, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, तो निकलते-निकलते ही रात हो भी जाती है। तो बस अब हम ये निकल आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये रात हो गई है और बस हम वापस आ गए हैं। अब हम बाहर खड़े हैं, मेरा भाई हमें लेने के लिए आ रहा है, तो हम उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस इसके बाद हम घर चले जाएँगे। जी, तो ये नेक्स्ट डे है और मुझे घर आना था और मैं सोच रही थी कि मैं घर कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं और मेरे साथ मेरी बेटियाँ थी और मेरा बेटा जो था तो वो एकेडमी से सीधा घर चला गया था। तो मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसे कर लो कि बीआरटी में चली जाओ, चक्कर भी लग जाएगा और घर भी पहुंच जाओगी। तो बस मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, तो आखिरकार मेरा इरादा बन ही गया और मैंने सोचा है कि चलो एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ कि जाने कैसा है। तो मैं ये स्टेशन आई हूँ, यहाँ से मैं अपना टिकट ले लूँगी, मैं अपनी बेटियों का भी टिकट ले लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी बस का वेट करूँगी।
मैंने तो अपने लिए टिकट नहीं लिया, मैंने अपने लिए कार्ड बना लिया। ये 100 रुपीज़ का एक कार्ड मैंने बना लिया, क्योंकि मैंने सोचा है कि चलो कार्ड भी अच्छा है, जब फिर दोबारा कहीं जाना होगा तो कार्ड होगा मेरे साथ। और मेरी बेटियों के लिए मैंने टिकट ले लिया, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है और चेकिंग वगैरह भी हो रही है। तो बस हम नीचे बस के लिए जा रहे हैं, बेसमेंट में यहाँ पर बस है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस सफ़र करने में। जब मैं यहाँ स्टेशन में एंटर हो रही थी तो काफ़ी रश था, तो मैंने सोचा है कि रश में फिर कैसे जाऊँगी, मगर अच्छा है कि बस वगैरह काफ़ी जल्दी आ रही थी और लोग उसमें बैठ रहे थे। तो जब हम लोग की बारी आई है तो उस वक़्त जो बस हम लोग की आई है तो उसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये सहूलत है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सहूलत है पेशावर में। अल्लाह करे कि इसी तरह चलती रहे, क्योंकि जो जॉब करते हैं या स्टूडेंट वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत है। जो वो लोग पेशावर सिटी से यूनिवर्सिटी आते हैं या फिर हैदराबाद साइड पर जाते हैं, तो अगर आम लोकल गाड़ियों में जाएँ तो काफ़ी टाइम लगता है, और ज़ाहिर है स्टूडेंट वगैरह तो अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। तो उनके लिए काफ़ी सहूलत है, क्योंकि इसमें आने जाने में काफ़ी आसानी भी है। दूसरा ये है कि टाइम की बचत भी हो जाती है। तो कुछ सेकंड इंतज़ार के बाद हम लोग की भी बस आ गई थी। बस अब हम खड़े हैं, दरवाज़ा खुल जाएगा तो जिन्होंने उतरना है वो उतर जाएँगे, और हम एंटर हो गए थे। तो जी ये हम लेडीज़ की सीट्स पर आए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से रश तो नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल फ्रंट वाली सीट मिली है, बिल्कुल ड्राइवर के सामने, और शीशा भी पूरा बड़ा-सा शीशा था। तो जब पीछे देखा तो मर्द वगैरह तो थे, मगर इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब अच्छा था, रश नहीं था। तो रश तो इस वजह से भी नहीं था कि बार-बार बसें आ जा रही थी, तो ज़ाहिर है जिन्होंने जाना था वो लोग तो फिर सवार हो जाते हैं। तो बस ये अभी मैं बैठी हूँ, तो मुझे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा अंदर का माहौल। एसी भी लगा हुआ था, और दूसरा ये कि मैं बिल्कुल फ्रंट पे बैठी हुई थी, मैं और मेरे साथ मेरी बेटी बैठी हुई थी, तो मुझे तो सारी जगह बहुत अच्छी से नज़र आ रही थी। वैसे तो हम पेशावर में काफ़ी घूमते रहते हैं, सफ़र तो हमने बहुत ज़्यादा किए हैं, मगर बीआरटी की बस में बैठकर मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि इसका सफ़र भी बहुत ज़बरदस्त था। और दूसरी बात ये थी कि इनकी कुछ सड़कें बेसमेंट में बनी हुई थी। ज़ाहिर है पेशावर है तो कुछ जगहों पर रश वगैरह होता है, तो वहाँ पर बेसमेंट में सड़कें बनाई हुई थी, और कुछ जो है तो पुल के ऊपर थी। तो मज़ा इस वजह से आ रहा था कि इसमें काफ़ी सैर करने की जगह थी। पेशावर जैसे सदर बाज़ार हो गया, उसके ऊपर से गुजरते हुए हमने देखा है तो काफ़ी रश था नीचे, और काफ़ी सब कुछ नज़र आ रहा था, पेशावर की सब रौनकें नज़र आ रही थी। तो बस ये एक मज़ा आया है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि पेशावर को हमने इस तरह तो कभी नहीं देखा था। हम तो आम रोड के ऊपर से जाते हैं, तो इस तरह के ऊपर से हमने नज़ारा कभी नहीं किया था। तो जी मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, और उसका सफ़र भी काफ़ी आरामदेह है। तो मैंने तो एक कार्ड बनाया हुआ है, और एक कार्ड मैं और बना लूँगी, क्योंकि अक्सर हम लोग सदर बाज़ार जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी रोड जाते हैं, तो इंशाल्लाह इसी से मैं सफ़र करूँगी।
और मैंने 100 रुपीज़ का कार्ड बनाया था, उसमें से 20 रुपीज़ मेरे कट गए थे, तो बाकी पैसे हैं उसमें, अब भी बैलेंस है, तो काफ़ी सहूलत हो गई। वैसे अगर हम टैक्सी वगैरह करते हैं या रिक्शे वगैरह में जाते हैं तो काफ़ी पैसे लगते हैं, और दूसरा यही कि रश की वजह से काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अक्सर बाज़ार से हम जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, मगर रास्ते में काफ़ी रश होता है, जिसकी वजह से हम लेट पहुँचते हैं। तो इंशाल्लाह अब इसी में मैं सफ़र करूँगी, तो वक्त की बचत हो जाएगी। और ये पेशावर की रौनक किला बालहिसार काफ़ी माशाल्लाह से करीब से हमने देखा है। मैं तो खैर फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, मुझे तो इतना नज़र नहीं आया, मगर मेरी बेटियाँ साइड वाले शीशे के पास बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मम्मा हमने तो बहुत ही करीब से देखा है और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो बस ये सैर तो हमने आज कर ली है। सफ़र भी ज़रा लंबा था तो अच्छा था, काफ़ी जगह हमने इसमें देख ली थी और काफ़ी मज़ा आया। तो फाइनली हम लोग का स्टेशन भी पहुंच गया था और हम बस से उतर गए थे। अब हम स्टेशन से बाहर जा रहे हैं और काफ़ी एंजॉय किए, काफ़ी मज़ा हमें आया। पूरी पेशावर की हम लोगों ने सैर की और मैंने आप लोगों को भी अपने साथ ही घुमाया है। मैंने आप लोगों को पेशावर ज़ू की भी सैर करवाई और BRT की भी सैर करवाई, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी सैर अच्छी लगी होगी। तो बस अब हम स्टेशन से निकल रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।